नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये विदित है कि 8 जून को यूओबी लीडर्स का आईबीए के साथ मीटिंग था और वो मीटिंग मेनली आपको रेजिडुअल इश्यूज और भी कई पॉइंट्स थे जिसके लिए ये मीटिंग डिसाइड की गई थी और साथ में मेडिकल इंश्योरेंस का रिव्यू मीटिंग भी था। लेकिन जैसा कि खबर मिल रही है, जैसा कि सूचना हमारे यूपीयू कन्वेनर ने दिया है कि ये मीटिंग लगभग फेल हो गई और जो समाचार आ रहा है उसके हिसाब से यूबीयू मीटिंग हेल्ड ऑन 8 जून इन मुंबई हैज डिसाइडेड टू गिव ए कॉल फॉर स्ट्राइक ऑन 27 जून 22 on the following issues: 5-day banking, updation of pension, scrap NPS, settle residual pending issues, extend wage revision in CSB Bank and LVB Bank, detailed circular follows, and convener SK बंदिश। फ्रेंड्स, जैसा कि पहले भी होता है हुआ आया है और ये कोई नई बात नहीं है और इस बारे में हमारे AIBA के जो सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने भी अपने इंटरव्यू में हैदराबाद में बताया कि इन कारणों से हम 27 जून को स्ट्राइक कॉल कर रहे हैं। पहले भी हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि IBA अथवा यूओबी के साथ जब भी मीटिंग हुई हो तो कोई मीटिंग सक्सेसफुल हुई हो। या तो हम बाद में देखेंगे या आने वाले दिनों में डिसाइड करेंगे। अगर ये रेजिडुअल इश्यूज 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट के साथ ही अगर सेटल हो जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन हम रेजिडुअल इशू इसीलिए छोड़ देते हैं कि अगले नेक्स्ट बाईपार्टाइट शुरू होने के पहले बीच में यूओबीयू व्यस्त रहे, IBA से बातचीत करती रहे। और IBA एक ऐसी संस्था है जिसका कोई महत्व न होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अगर IBA के साइट पे जाएंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, नोट फॉर इंफॉर्मेशन। IBA wishes to clarify in this regard that IBA is an association of banks and other entities in the banking ecosystem in India catering to its member, neither a government entity nor a regulatory authority, not amenable to writ jurisdiction of courts and not subject to the RTI। कहने का तात्पर्य यह है कि ये संस्था वर्थलेस है, लेकिन फिर भी लगभग 10 लाख बैंकिंग एम्प्लॉइज और लगभग 5 लाख रिटायरीज, लगभग 15 लाख लोगों के भविष्य का निर्णय ये IBA करती है जब ये चीज कुछ नहीं है। और बैंकों को मानना पड़ता है, यूनियंस मान रही हैं और गवर्नमेंट चुपचाप आंख बंद किए बैठी हुई है। एक ऐसी संस्था 15 लाख बैंकिंग एम्प्लॉय, रिटायर्ड और सर्विंग एम्प्लॉय को मिला के इनके भविष्य का निर्णय ले रही है और मीटिंग कर करके 28 वर्षों से पेंशन अपडेशन लटकाए हुए रखी हुई है। 5-डे बैंकिंग LIC में कहीं धूम धड़ाका नहीं था, लेकिन वहाँ पे 5-डे बैंकिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री में 11 बाईपार्टाइट के जब भी आपने चार्टर ऑफ डिमांड के साथ ये मांग आई थी और अभी ये मांग लटकी हुई है। आगे 12 बाईपार्टाइट में क्या होता है भगवान जाने। जबकि 5-डे बैंकिंग के बारे में IBA ने अपना रिकमेंडेशन अभी तक गवर्नमेंट को प्रेषित नहीं किया है। तो होने ना होने की बात ही दूर। पेंशन अपडेशन कमेटी बनाई गई है, झूठा है सच भगवान ये तो पता नहीं। कमेटी बनाई गई है, उसका क्या हस्र है, क्या रिपोर्ट है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे नेतागण इसमें व्यस्त हैं, IBA व्यस्त है और जनता यानी कि हमारे पब्लिक, हमारी बैंक्स के एम्प्लॉइज जो हैं, हमारे रिटायरीज हैं, वो त्रस्त हैं। और कब तक त्रस्त रहेंगे ये पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोई हुई है, IBA भी सोई है और यूबीयू का काम ही है कि पहले मीटिंग करो, फिर स्ट्राइक कॉल करो, फिर मीटिंग करो, फिर स्ट्राइक कॉल करो। होना जाना कुछ नहीं, रिजल्ट आउटपुट नील। लेकिन देखिए, हमारे पास सिवा इसके कोई ऑप्शन नहीं है कि वी शुड वेट एंड वॉच। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर नया अपडेट आता है, डिटेल सर्कुलर आती है तो मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।